सा चेंज है। देखिए ध्यान से देखना, इस एडवाइस का मतलब क्या है? देखिए इस एडवाइस का मतलब है सलाह, ठीक है, इसका मतलब बस क्या है, जबकि इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब, और ये क्या हमारा नाउन है। मतलब जब आप इस एडवाइस की बात करेंगे, सीई की बात करेंगे, तो आपको किसका यूज करना है, आपको गिव का यूज करना है। जैसे कि मैंने कहा आई वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस, ठीक है, तो मैं कहूंगी गिव एडवाइस। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगी, क्योंकि इसका मतलब ही सलाह देना है, तो यहाँ पे मैं अलग से गिव का यूज नहीं करूंगी, ठीक है, यू कैन टर्न ऑन एसी। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा कि गिव एडवाइस एसी वाला, बस यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉन्ट टू एडवाइस यू, है ना। तो ये एडवाइस मतलब क्या है, सलाह देना, और इस एडवाइस का मतलब क्या है, सलाह। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को क्या करना होगा, एडवाइस करनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे कि यार मैं ना, जैसे कि ऑफकोर्स आप नरेंद्र गए थे, है ना, तो नहीं जो गए थे उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो जो गए थे ऑफकोर्स, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल एरिया है, बारिश में पत्थर वत्थर गिरने का भी डर होता है, तो मैंने आपको एक सजेस्ट किया, मैंने कहा भाई आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये मेरा आपके लिए क्या था, सजेशन था, मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गया, राइट। तो एडवाइस मतलब सलाह देना। तो हम शुड का यूज तब करते हैं जब हमें किसी को क्या देनी हो, सलाह देनी हो, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, शुड। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा होता है जब हमें स्ट्रीम पिक करनी होती है, जैसे कि 10th के बाद हमें ऑफकोर्स किसी को बायो, किसी को मैथ्स, अलग अलग स्ट्रीम होती है, तो हमें स्ट्रीम पिक करने में काफी प्रॉब्लम होता है कि कौन से ऑप्ट करे कौन से ना करे। तो आपने पूछा कि भाई मैं कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करूं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया, मैंने कहा क्योंकि आप मैथ्स में अच्छे, तो आप मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायो ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, मतलब आपको एडवाइस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमने जितने भी मॉडल वर्ब पढ़े, तो यहाँ पे एक रूल सिंपल सा है, जब भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की बात क्या आएगा, क्योंकि मैंने कहा अगर इन सब के जितने भी मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, जब भी इनका यूज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अब देखिए एग्जाम्पल है, यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड। अगर कोई बहुत टायर्ड दिख रहा है आपको, टायर्ड मतलब थका हुआ, ठीक है, अब देखते हैं काफी टायर्ड लग रहा है, सुबह से काम कर, तो आप उनको एडवाइस करें तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, मतलब तुम्हें सो जाना चाहिए, ठीक है। तो यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड, मतलब तुम क्या बहुत टायर्ड लग रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। क्लियर हो गया। वही क्या है, जैसे कि आप बॉयज या गर्ल्स, ऑफ कोर्स नॉट ओनली बॉयज, बट कुछ कुछ गर्ल्स ऐसा तो ना कि पढ़ाई में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत कम होते हैं। तो भाई आपके एग्जाम क्या था, अप्रोच होने वाले थे, बहुत अराउंड द कॉर्नर थे, आने वाले हैं, तो मैंने आपको एडवाइस किया, मैंने कहा भाई पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं क्या, पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये मेरी क्या आपके लिए एडवाइस है, तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड डू स्टडी, ठीक है, या फिर यू शुड स्टडी। वही मैंने कहा आपको क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आपको क्या हर जगह से सुनने को मिलेगा, है ना, लेकिन हर कोई झूठ बोलता है, ये भी आपको पता होगा, है। तो मैंने कहा आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे बोलता ना आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो खुद ही झूठा होता है। तो मैंने कहा आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड, नहीं डोंट का यूज क्यों नहीं, देखो मैंने आपको कहा ना, जितने भी मॉरल वर्ब यहाँ पे डू डज इस्तेमाल किसी का यूज नहीं होता है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, शुड के बाद नॉट लगा देना है, तो यू शुड नॉट। अब देखो पेन बाइट कर रहे हैं, मैंने कहा भाई आपको पेन नहीं चबानी चाहिए, हमेशा पेन चबा चबा के कहां से पेन चबाते हैं, तो मैंने कहा यू शुड नॉट बाइट योर पेन। क्लियर हो गया। तो शुड समझ में आ गया। तो शुड का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हमें क्या देनी हो, एडवाइस देनी हो, ठीक है। चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए दूसरा, यू शुड हेल्प पुअर, है ना, आपको क्या करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। डू यू हेल्प पुअर, करते हैं गरीबों की मदद, हमारी खुद की मदद नहीं हो रही है, समटाइम्स, दैट्स ग्रेट। और कौन कौन करता है, कोई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा दैट्स गुड, तो मैंने कहा भाई आपको क्या है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यू शुड हेल्प पुअर, ठीक है। दूसरा, यू शुड स्पीक पोलाइटली, आपको बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कुछ कुछ होता है जिनका क्या है, टंग काफी क्या होता है, रूड साउंड करता है, तो मैंने कहा आपको प्यार से बात करनी चाहिए, तो क्या आएगा, यू शुड स्पीक या फिर यू शुड टॉक पोलाइटली, ठीक है। अच्छा ऐसे भी होता है कि हमें हमारी मदर ऑफ कोर्स ये कहती है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो क्या आएगा, लाउडली बोलिए, कितना आसान है
शुड, है ना? इसका आसान कुछ है? कुछ भी नहीं है ना। तो मैंने कहा शुड का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखिए, आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको एक चीज की आदत होती है, वो क्या है? हिंदी। हिंदी हर जगह आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब आप सोचते हैं कि भाई जहां पे मैं बोलूंगी चाहिए, वहां पे मैं क्या यूज करूंगी? शुड। अब एक सेंटेंस है, हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर मुझे बोलना है मुझे पेन चाहिए, तो यहाँ पे शुड का यूज होगा। मैं ये कह सकती हूँ आई शुड पेन। क्यों भाई, मैं तो यहाँ पे चाहिए कर रखा, तो पेन शुड आना चाहिए। ध्यान से देखो, देखो जहां पे भी, क्योंकि हमें आदत है चाहिए मतलब शुड, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे भी शुड होगा, जहां पे भी चाहिए होगा, वहां पे शुड का यूज नहीं होगा। जब मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, तो यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? अपनी डिजायर की, अपनी इच्छा की। तो यहाँ पे हम वांट का यूज करते हैं, वांट या नीड, है ना, कि मुझे जरूरत है। तो यहाँ पे वांट का यूज हो सकता है या नीड का यूज, लेकिन यहाँ पे किसका यूज नहीं होगा? तो आप ये नहीं कह सकते आई शुड पेन, ओके? तो आप कहेंगे आई वांट अ पेन। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें हिंदी से इंग्लिश को वो नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया शुड का यूज कब करेंगे? फिर चाहिए। शुड का यूज चाहिए कि नहीं? शुड का यूज तब करेंगे जब हमें क्या करना है, किसी को एडवाइस करनी है। क्लियर हो गया? ओके अब अगर मुझे इसका नेगेटिव मेक करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? आपको पता है, आपको बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो शुड है, तो शुड के बाद क्या जाएगा? नॉट आ जाएगा। अब देखो क्या मैंने आपसे पूछा भाई, क्या आप झूठ तो नहीं बोलते? नहीं, मैं आपसे पूछू क्या आप झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते आप लोग? अच्छा, जो ये नहीं बोल रहे हैं ये सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। एवरी टाइम, ये एवरी टाइम वाला कौन है? तो झूठ तो हर कोई बोलता है, बस ये होता है कि कोई कम झूठ बोलता है, जो कोई ज्यादा झूठ बोलता है, और कोई झूठ ही बोलता है ना? हाँ, तो अलग अलग है, बस बोलते सब होंगे ना। अब देखिए मैं आपको बोल रही, मैंने कहा भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी? यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो आप शुड को शुडंट कह सकते हैं, जैसे कैन नॉट को कैन कह सकते हैं, कांट, वैसे कुड नॉट को कुडंट, शुड नॉट को शुडंट, ठीक है? इनको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं यू शुडंट टेल अ लाई। क्या बोलना है? सेम है, द गवर्नमेंट शुड नॉट रेज द प्राइस। मैंने आपको बता रखा है, क्या क्या बता रखा है? नहीं, राइस अलग होता है, ये रेज है, ठीक है? ध्यान से देखो, दैट इज नॉट राइस, दैट इज रेज। अब देखिए सारे सारे मैंने किसे लिखे हैं? रेज है। देखिए क्या क्या लिखा है जरा बताना। ओके देखिए, सबसे पहले रेज द प्राइस। रेज द प्राइस का मतलब, रेज मतलब कुछ बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है? तो रेज द प्राइस का मतलब कीमत बढ़ाना, ठीक है? अब हर जितने भी क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते, तो वो क्या कहते हैं, बस गवर्नमेंट को प्राइस नहीं बढ़ाने चाहिए, ठीक है? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, तो आएगा गवर्नमेंट शुड नॉट शुडंट रेज द प्राइस। मतलब क्या है? गवर्नमेंट को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, तो आएगा गवर्नमेंट शुडंट रेज द प्राइस, ठीक है? सेम मैंने लिखा है रेज हैंड एट समवन। ये मैंने कहा ना, हाथ उठाना। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हें अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि मैं आपको एडवाइस करूँ, तो मैं किसका यूज करूंगी? तो मैं कहूंगी यू शुड नॉट रेज योर हैंड एट योर यंगर, ठीक है? अब देखिए, जैसे आपने शाउट एट पढ़ा है ना, शाउट एट हो गया, मॉक एट हो गया, वैसे आप क्या कहेंगे? रेज योर हैंड एट समवन, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको बोलना है, यहाँ पे मतलब जो प्रेपोजिशन होगी वो किसका यूज होगा? एट। तो आएगा रेज योर हैंड एट समवन, ठीक है? जैसे मैंने कहा यार मुझे क्या है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी? लाउडली बोलिए। लाउडली बोलिए।
पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आई शुड नॉट रेज, अच्छा हाथ उठाना चाहिए तो आई शुड नॉट रेज हैंड किस पे, किसी लड़की है तो एट हर, ठीक है, लड़का होगा तो एट हिम, राइट। तो आई शुड नॉट रेज माय हैंड एट हर, आप क्यों पेन इतना बाइट कर रहे हैं, पुट इट डाउन, दैट्स नॉट गुड हैबिट। वैसी है रेज द किड, रेज द किड मतलब क्या है, बच्चे पालना, एनिमल्स पालना, ठीक है, नहीं एनिमल्स अलग है बच्चे अलग है, ठीक है, उनको मिक्स नहीं कर रहे हो। जैसे कि देखो, जैसे कि आप लोग जानवर पालते हैं, है ना, आपके पास क्या है, मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही हूँ, डॉग है आपके पास, अच्छा, और आप और किसके पास है, आपकी मम्मी के पास हो गई, बॉयज है ना, ओके। तो डू यू हैव अ डॉग, आपके पास डॉगी है, ओके, एंड हु एल्स, और किसके पास है, कुछ और कुछ भी एनिमल्स, अब देखिए, जैसे मैंने कहा भाई क्या है, एनिमल्स पालना, तो उसको आएगा रेज द एनिमल, जैसे मैंने कहा वी शुड रेज द एनिमल, मतलब क्या है, हमें क्या है एनिमल्स पालने चाहिए, वही मैंने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज द किड्स, मतलब क्या इसका पालना, ठीक है, बच्चों को पालना काफी मुश्किल है, तो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ टू रेज द किड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेज द वॉल्यूम, मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे आवाज उठाने से भी मतलब होता है, देखो जैसे मैंने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए, करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, मैंने क्या कहा, तुम्हें करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड रेज योर वॉल्यूम, सॉरी, रेज योर वॉइस, यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, मतलब क्या है भाई, तुम्हें करप्शन के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट कोई भी चीज है ना, तो रेज द वॉइस मतलब क्या हो गया, हाँ ठीक है, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट क्या करना, आवाज उठाना, ठीक है, तो मैंने कहा भाई तुम्हें करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो आएगा यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। ये आपने मूवीज में भी सुना होगा, जो मूवीज होती थी ना पहले, तो उसका एक ही रहता था कि मतलब गुंडा काफी क्या है, एक अच्छी फैमिली से, मतलब अच्छी फैमिली मतलब एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन हीरो नहीं, फिर कोई आवाज उठाता है तो गुंडा क्या बोलता है कि तूने अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो मैं ये करूंगा, ये आपने सुना होगा, है ना, या फिर क्या है, ये सुना होगा आपने, हर मूवीज का पहला ऐसे ही रहता था ना, तो मैंने कहा भाई तुम्हें उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड नॉट रेज योर वॉल्यूम अगेंस्ट हिम, मतलब क्या है, तुम्हें उसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रेज द वॉल्यूम, रेज द सैलरी, सैलरी मतलब ठीक है, सैलरी बढ़ाना, ठीक है, जैसे मैंने कहा यू शुड रेज आवर सैलरी, है ना, जैसे कि चलिए क्लियर हो गया, हाँ। अब नेक्स्ट कहा गया, अच्छा लिखा है यू शुड नॉट रेज योर हैंड एट योर यंगर्स, मतलब तुम्हें अपने से छोटों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज, गाली देते हैं, कहेंगे नो मैन, और जो लंबा सा नो करे ये ज्यादा होंगे। अब देखिए, हाँ मुझे पता, अगर मैं कहूंगी नहीं देनी चाहिए तो ऑफकोर्स आप मेरी बात तो मानने नहीं वाले, आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं माने तो मैंने भी, दे शुड नॉट कम लेट, मतलब क्या है, उनको लेट नहीं आना चाहिए ना, कुछ कुछ होते तो दो दो दिन आते हैं, एक महीने रेगुलर आते हैं, उसके बाद उनका क्या है, हर हफ्ते छुट्टियां 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 होती हैं, है ना, तो मैंने कहा भाई आपको रेगुलर आना चाहिए, ऐसा कौन है जिसने अभी तक एक भी छुट्टियां नहीं की, जो पीछे वाले ना इनको तो अलग बिठा दो, और सबने की छुट्टी, बस दो बच्चे हैं, कितना टाइम हो गया आपको, ऐसा तो नहीं कि मैं कल ही आया, केशव, हाँ मारो क्या, ये तो टीवी देखने के सैटरडे था ना, इट वाज राइट, सारे झूठे जरा, तो मैंने कहा भाई तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, ठीक है, तो क्या है, यू शुड नॉट अब्यूज, फिर भी आप गाली देंगे अगर देना होगा तो, है ना, दे शुड नॉट कम लेट, मतलब क्या है, लेट मतलब तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए, मैं सजेस्ट करूं तो मैं कहूंगी तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए, वही मैंने कहा भाई तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ ना जैसे वो है, ये बहुत सारे बच्चे जैसे आप न्यूज में पढ़ते हैं,
तो ऐसे पढ़ते हैं, मतलब उनकी कमर पूरी टेढ़ी, अभी बैठे भी ऐसे हैं वो सबके सब, तो आप हमेशा स्लाउच करते, दैट वी कॉल स्लाउच, है ना, ऐसे बैठना, ऐसे पढ़ना, लाइक ऐसे क्यों करते, कमर सीधी रखा करें, ओके, क्लियर हो गया। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ कुछ ऐसे हाथ वो करते, क्या बोलते उसको, टेक के, हाँ ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक से बैठिए। तो मैंने कहा तुम्हें क्या स्लाउच नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी, यू शुड नॉट स्लाउच, समझ में आ गया, जिसे करते ना कमर टेढ़ी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, स्लाउच। कैसे कहेंगे, तुम्हें अपनी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, थ्रो मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ थ्रो, थ्रो थ्रू थ्रोन, है ना, पढ़ा ना हमने, थ्रो थ्रू थ्रोन, ब्लो, अच्छा टीच, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या नहीं फेंकनी चाहिए, अपनी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, तो क्या आएगा, अच्छा आपने देखा भी होगा कुछ कुछ लोग, जैसे मैं आई वाज टेलिंग यू दैट थिंग राइट, कि एक बार मैं जा रही थी तो आई वाज ऑन द स्कूटी एंड कोई और थे, ही वाज अ बॉय, तो वो क्या कर रहे थे, उनके स्कूटी में, ही वाज जस्ट राइडिंग स्कूटी, स्कूटी चलाते, तो उसके बाद स्कूटी में गार्बेज था, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पाँव से साइड किया उस गार्बेज को, रोड के सामने, है ना, बीच रोड में फेंक दिया, है ना। अब मैं भी क्या बोलती, क्योंकि मैं काफी पीछे थी, मैंने कहा कहाँ इसका पीछे करूंगी, ये भाग जाएगा तो क्या फायदा, फिर आई डिडंट से एनीथिंग, बट ये आई रियली फेल्ट वेरी बैड, है ना, कि मतलब है I was getting late. नहीं मैंने अब मैं साइड कहाँ पे करती, अगर मैं साइड करती तो लोग सोचते नहीं इससे फेंका, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कुछ नहीं, मैं हाँ नहीं एक्चुअली, अब देखो वो फेंका भी 20 सड़क पे था, अब मैं उस कूड़े को फेंकती भी कहाँ, अब मुझे लेट भी हो रहा था, वो काफी दूर था ना जहाँ से मैं थी, इसलिए फिर मिलता नहीं है ना कहीं पे फेंकने के लिए, प्रॉब्लम हो जाती है ना, हाँ एग्जैक्टली, अब मैं घर तो लेके जाती नहीं है, फिर वो अगर मैं अगर कहीं फेंकती भी तो फिर मुझे डांट पड़ती कि कहीं फेंक रहे हो, है ना, फिर वो जो था आपका डंप यार्ड वो काफी दूर था, मैं इतना कहाँ जाती है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। हाँ अच्छा, कुछ कुछ आपने देखा होगा, कुछ कुछ गंगा जी में फेंक देते हैं, ऐसा होता है ना इधर हमारे, क्योंकि इधर से बहुत हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, जो लोग हैं हमारा उत्तराखंड के नहीं, इंडिया के काफी भगवान में बिलीव करते, तो बहुत सारे क्या है कि सुपरस्टिशन है, मतलब अंधविश्वासी, तो ये चीज मानी जाती है कि भाई अगर आपके बाल काटे तो आप गंगा जी में फेंक दो, है ना, ऐसे आपने सुना होगा या आपने आपने देखा भी होगा ऐसे लोगों को करते हुए, या फिर दूसरा क्या होता है, जितने भी पूजा के सामान होते हैं वो भी गंगा जी में फेंक देते हैं, दैट्स नॉट गुड, है ना। तो मैंने कहा भाई लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो क्या आएगा, people should not throw the, loudly बोलिए, अब नेक्स्ट कहाँ गया, अब देखिए दूसरा आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब अब मैं क्या पूछ रही हूँ, हाँ जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप यार पूछिए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं आपसे सजेस्ट मांग रही हूँ, अब यहाँ पे मैं आपसे सजेस्ट, अभी तक तो मैं आपको सजेस्ट कर रही थी कि आप ये करो वो करो, है ना, या फिर ये ना करो ये करो, लेकिन आप क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ, यार मुझे क्या करना चाहिए, या फिर क्या मुझे करना चाहिए, है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, अब देखो मैंने आपको कहा है कि जब भी आप किसी से क्या करें, जब भी आप किसी से एडवाइस ले या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, तो वहां पे आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, शुड, तो यहाँ पे पहले शुड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने कहा क्योंकि मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आप लोगों में से बहुत से होंगे जिन्होंने 12 पास कर लिया, अब 12th पास करने के बाद हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करें, है ना। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाँ 12th सॉरी, कौन से कॉलेज में हम क्या करें, एडमिशन ले, तो आप क्या है, मैं आपसे पूछ रही कि भाई मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, या फिर क्या मुझे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, है ना, वैसे स्ट्रीम के साथ होता है, मैंने कहा भाई क्या मुझे इंग्लिश सॉरी क्या मुझे साइंस लेनी चाहिए, तो ये मैं आपसे क्या कर रही हूँ, सजेशन मांग रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, शुड आई ऑप्ट, शुड आई पिक, है ना, पिक का भी यूज करते हैं, ऑप्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं शुड आई पिक साइंस स्ट्रीम, है ना, या फिर वही शुड आई पिक, अब देखो जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आपने कहा यार कैसे जाए, तो क्या हमें स्कूटी से जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, विद स्कूटी, बाय स्कूटी, क्योंकि मैं हमारी बात को तो आएगा शुड वी नॉट आई, है ना, तो आएगा शुड वी गो बाय स्कूटी, मतलब क्या इसका, क्या हमें स्कूटी से जाना चाहिए, है ना। वही आपको इंग्लिश सीखने, तो आपने कहा क्या मुझे चैलेंज ज्वाइन करना चाहिए, मुझे मतलब आई, हमें मतलब वे, सेम, आई एम टोटली टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हूँ, शुड आई टर्न डाउन हर इनविटेशन, अब यहाँ पे आपको क्या सीखना है,
इसका मतलब होता है ये डिक्लाइन करना, ठीक है, मना करना, ठीक है। मैंने कहा यार मैं तो बहुत टायर्ड हूँ, किसी की क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है या फिर किसी की क्या है वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ भी है ना, तो आपको क्या उनका इन्विटेशन मिला, आपने कहा यार मैं तो बहुत टायर्ड हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप कहेंगे शुड आई, या फिर क्या मुझे उसका इन्विटेशन मना करना चाहिए, तो आएगा शुड आई टर्न डाउन हर इन्विटेशन। क्लियर हो गया, हैव यू गॉन। नेक्स्ट है शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे शुड आई स्कोल्ड माय किड्स, इसका मतलब क्या है बच्ची ना आपकी, तो अगर शुड आई स्कोल्ड माय किड्स मतलब क्या है, क्या मुझे अपने बच्चों को डांटना चाहिए। वही मैं आपसे पूछूं यार क्या मुझे 10 बजे आना चाहिए, तो आप लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा कभी गलती से आपकी नोटबुक खुल जाती है तो आपने कहा यार मुझे सुबह पढ़ना चाहिए कि मॉर्निंग में, सॉरी इवनिंग नाइट में, हाँ कभी नहीं है ना, पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्या मुझे मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी ये आप क्या कर रहे हैं, तो क्या आएगा शुड आई स्टडी, मॉर्निंग के साथ इन लगाओ, एड लगाओ, क्या लगाओ, इन मॉर्निंग या एट मॉर्निंग, ना ही इन मॉर्निंग होता है ना ही एट मॉर्निंग होता है। वेरी गुड, इतने मैं क्या बोलूं अब, है इन भी नहीं और भी नहीं तो वो लगा लो, इन द मॉर्निंग क्या होता है, और आपने क्या बोला, तो इन मॉर्निंग नहीं होता ना ही इन इवनिंग होता है, इन द का भी यूज करने तो आएगा इन द मॉर्निंग, ठीक है, ना ही ऑन आता है, ठीक है। देखो एट आता है फिक्स टाइम के साथ, जैसे एट इवनिंग, सॉरी एट 4 o'clock, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा एट, लेकिन अगर मुझे मॉर्निंग इवनिंग नाइट इवनिंग और आफ्टरनून की बात करनी तो मैं क्या कहूंगी, तो मैंने कहा भाई क्या कहा, जैसे मैंने कहा क्या मुझे सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी शुड शुड आई स्टडी, हाँ जी, यहाँ पे स्टडी एज अ वर्ब यूज हो ना, तो यहाँ पे क्या है डू के लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा शुड आई स्टडी इन द मॉर्निंग, ओके। हाँ मुझे करनी चाहिए तो कैसे कहेंगे, उन्हें टाइम पे आना चाहिए, उन्हें मतलब दे तो आएगा दे शुड कम ऑन टाइम, कैसे, हाँ कैसे कहेंगे उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, दे शुड टेक मेडिसिन, ठीक है, नहीं आएगा, दे शुड टेक मेडिसिन, ओके, मतलब क्या है उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। वही मैंने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पिंक वाली ड्रेस खरीदनी चाहिए, हाँ अब देखो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप बोलते ना कि पिंक वाली, सफेद वाली, काली वाली, हरा वाला, जैसे हम बोलते ना वो जो नीला वाला लड़का है, या फिर जो वो कुछ भी है व्हाइट वाला, लाइक दैट, है ना, ठीक है, मैं शर्ट की बात कर रही हूँ, मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब मैंने कहा इसके लिए हम बोलते हैं वन, क्या, अच्छा वन का मतलब क्या हो गया, लेकिन जब हम दिस दैट एक कलर के साथ लगाते तो उसका मतलब क्या हो जाता है, यह वाला, ठीक है, यह वाली, है ना, जैसे मैंने कहा ये वाली लड़की काफी अच्छी है ना, ये वाला लड़का बेकार है, ठीक है, तो दिस वन दैट वन, दिस मतलब, अच्छा दिस मतलब, दिस मतलब पास, पास के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दूर के लिए दैट वन, मतलब जैसे कि मैं गई दुकान में, मैंने कहा यार वो ड्रेस, क्या मुझे वो ड्रेस खरीदनी चाहिए, ये फिर दैट वन ड्रेस क्योंकि दूर है, वही मैंने कहा यार तो मैंने ये वाली ड्रेस खरीदनी चाहिए, तो क्या आएगा दिस वन ड्रेस, ठीक है, वही पीली वाली, सफेद वाली, तो क्या आएगा पिंक वन, रेड वन, लाइक दिस, ओके, हाँ जी, वाले वाले के सेंस है ना, ठीक है, तो आएगा, मैंने कहा मुझे पिंक वाली ड्रेस चाहिए, तो आएगा आई वांट पिंक वन ड्रेस, है ना, वही मैंने कहा भाई तुम्हें ये पिंक वाली नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्या आएगा यू शुड नॉट बाय पिंक वन ड्रेस, क्लियर हो गया, हैव यू गॉट, तो शुड मतलब, तो कैन कुड शुड तीनों चीजें क्लियर है, कैन का यूज हमने क्या कहा था, कहाँ पे होता है, पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी, सजेशन, ओके, और कुड, कुड का यूज
पास एबिलिटी है ना, और जहां पे हम बोलते कि मैं ये नहीं कर पाई, ये नहीं हो सका है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? इजी पीसी, पीस ऑफ केक। अच्छा इसको लिखिए चलिए। देखो अबाउट टू में बस इतना डिफरेंस होता है, अबाउट टू का यूज हम तब करते हैं जब हमने कहा कोई काम होने ही वाला है, जैसे मैं जाने ही वाली हूँ, मैं आने ही वाली हूँ, तो यहाँ पे टाइम नहीं, गोइंग टू में मतलब टाइम है, अबाउट में ड्यूरेशन कम होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हम स्पोकन में गोइंग टू ज्यादा यूज करने हैं, अबाउट हम पास में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छिलका था और मैं गिरने ही वाली थी, तो मैं क्या कहूंगी, आई वाज अबाउट टू फॉल, क्योंकि गिरना है तो 1 घंटे में, जैसे वो सोप सीरियल में गिरते हैं वैसे नहीं ना, 2 सेकंड में गिर जाती मैं, है ना। तो क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम, तो मैं यहाँ पे अबाउट टू का यूज करती हूँ। जैसे मैंने कहा भाई मैं तुम्हें पीटने वाली हूँ, ठीक है, तो आएगा आई एम गोइंग टू बीट यू। हाँ, गोइंग टू को शॉर्ट में गाना कहते हैं, ओके। हाँ इसको लिखिए,